हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे डिफरेंशिएबिलिटी है उसी तरह से कंटिन्यूटी इंटीग्रेशन है जो हमारे पास, वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार मार्क करके चलो। और जो आपके पास सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था 30 टॉपिक टोटल है हमारे पास, तो उसमें से जो 29 था उसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया है। बाकी इसकी वीडियो 2-3 मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन होती क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप्स की इंटीग्रेशन होती है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो आज हम इनडेफिनेट का करेंगे, फिर हम डेफिनेट करेंगे, फिर एक वीडियो में उसके शॉर्टकट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्टकट ही आते हैं और शॉर्टकट ही मेरे पास 15 से 20 होंगे। तो हर किसी का एक एक अगर एग्जाम्पल भी करेंगे तो काफ़ी लंबी वो वीडियो चली जाएगी शॉर्टकट की। तो अलग से करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे। बेसिक किसी ने भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसिक ही है जो आपको शॉर्टकट रखने में हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको शॉर्टकट याद नहीं रहेंगे। जी मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसलिए किसी ने भी सीधा शॉर्टकट याद करने की कोशिश नहीं करनी है। चाहे एग्ज़ाम में आपको शॉर्टकट ही अप्लाई करने हैं, लेकिन फिर भी आपने एक बार समझना ज़रूर है बेसिक को। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, एक तो इनडेफिनेट होती है और एक क्या होती है डेफिनेट। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है, ताकि हमें पता चल सके इसमें डिफरेंस क्या है। तो इनडेफिनेट, जब हमारे पास इनडेफिनेट और डेफिनेट, आपको पता है कि जो कोई चीज़ आपने डेली लाइफ में बोला होगा कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा। डेफिनेटली का मतलब कि वो कन्फर्म हो, जो चीज़ हमारे पास कन्फर्म हो उसका आंसर। अब एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में कन्फर्म क्या होगा, जो चीज़ कांस्टेंट होगी, जो वेरिएबल है वो तो कन्फर्म हो नहीं सकती, वो चेंज होगी। ठीक है, तो जो तो हमारे पास कांस्टेंट आंसर देती है, न्यूमेरिक वैल्यू आंसर देती है, वो क्या होती है हमारे पास डेफिनेट होती है वो चीज़। और इनडेफिनेट क्या होगी, जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा, जो वेरिएबल में आंसर आएगा हमारे पास, वो जो क्या होगी चेंजेस होती होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जब इंडेफिनेट की बात करें तो हमारे पास एक्स वाई को भी वेरिएबल दिया होगा, उसमें आंसर आएगा। डेफिनेट में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, जहाँ कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कह रहे हैं इंटेग्रल या इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको जो इंडेफिनेट इंटेग्रल है उसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने डेरिवेशन डिफरेंशिएशन सीख लिया है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका रिवर्स पार्ट कह रहा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो जब तो हमारे पास आएगी ना स्मॉल लेवल तक, मीन्स कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तब तो हम, अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आती तो हम डिफरेंशिएशन से ही कर लेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन एग्जाम में इतना भी सिंपल नहीं आता कि आप इंटीग्रेशन को ना करो, तो इसलिए इंटीग्रेशन समझना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए डेफिनेशन की क्या क्या रहा है। जैसे कि अब अगर कोई डिफरेंशिएशन आती है, तो मैं समझ के चलता हूँ डिफरेंशिएशन आती है, तो एक्स की स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या बन जाता है हमारे पास 2x। ठीक है, 2x होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब 2x की अगर हम इंटीग्रेशन करें ना, तो 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, तो वो हमारे पास x का स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन की हमने ये आया, तो इसकी हम फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। तो ये का अगर रिवर्स पार्ट हो गया ना, एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की 2x का इंटीग्रेशन की तो एक्स का स्क्वायर। तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या हमारे पास रिवर्स पार्ट है, हमारे पास कह रहा है कि डिफरेंशिएशन का। तो अब आपको एग्जाम में अगर आ जाए, मान लो 3x का क्यूब दिया है, स्क्वायर लगा लो, तो इक्वल टू कितना 6x। अब 6x की इंटीग्रेशन बोल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, 6x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास 3x का स्क्वायर। अब एग्जाम में आप सॉरी, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन करने पे वो वैल्यू आ रही है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर तो एक ही आ रही होगी तो आंसर सिंपल वही कर सकते हो आप। अगर वो दो वैल्यू आ रही है तो फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बनती है। सॉरी, उसी कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को समझेंगे। अब सबसे पहले है ना बेसिक चीज़ समझ लें हमारे पास। तो जब हम जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, पहले डिफरेंशिएशन के साथ कंपैरिजन करवा रहा हूँ, तभी आपको इंटीग्रेशन आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे हम करते हैं क्या, 2x दिया है मान लो, इसकी हमने करनी है डिफरेंशिएशन, चलो 2x का स्क्वायर कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक माइनस करते थे जहाँ पावर, और वो पावर आ जाती थी नीचे। ठीक है ना, अब नीचे का मतलब क्या कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यही होता है ना, अगर पावर 2 है ऊपर तो 2 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 2x की स्क्वायर के साथ, और x में हमारे पास स्क्वायर था तो माइनस हो गया एक पावर, तो 1 बच गया, तो क्या बच गया हमारे पास ये 4x। यही चीज़ बनी। आई होप समझ में आ गया कि 2 2 ज़ा 4 और x, तो 4x बन गया।
अब इसमें क्या था डिफरेंशिएशन में, अब रिवर्स पे आठ है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक तो क्या मान लो हमारे पास एक्स की स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है अभी हमने, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था पावर आती थी नीचे, नीचे का मतलब होता था कि आगे मल्टीप्लाई होती थी, यही होता था। अब इंटीग्रेशन में क्या होना, जो पावर है ना पहले इसको हमने करना है इंक्रीज, इसमें क्या था पहले हमारे पास पावर को हम देखते थे नीचे लाते थे या सामने लाते थे उसके, फिर उसको हम माइनस करते थे, ठीक है। अब हमारे पास जो होना है ना प्लस माइनस वो पहले होगा, फिर हमारे पास पावर को ऊपर नीचे करना है कुछ, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो उसमें माइनस होता है डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा एडिशन होगा। अगर एक्स की स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करेंगे पावर ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब डिफरेंशिएशन में लाते थे जहाँ मल्टीप्लाई करते थे पावर, अब इसमें क्या करना है पावर पहले ऐड कर दी और जो पावर बनी है हमारे पास उसको क्या किया डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास x³ ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल के साथ समझाया, अभी जर्नल इसका फार्मूला मैं समझाता हूँ, आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या करते हैं हम पावर ऐड करते हैं और जो भी पावर ऐड होकर क्या आएगी उसको हमने डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई करते थे और पावर बाद में माइनस करते थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिवर्स पार्ट चल रहा है ये। अब क्या है हमारे पास डिफरेंट, जो मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी है, अब इसके बाद हमने करना है इसकी आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या पहले जो थ्योरी दी हुई है उसको समझ लो आप। कह रहा है हमारे पास इफ़ द डिफ ये क्या होगा, एक मिनट, हाँ वही डिफरेंशियल है ना, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है इफ़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, मीन्स कि एफ एक्स कह रहा है हमारे पास कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसका कह रहा है कोफिशिएंट। अब मान लो हमारे पास क्या दिया है 3x² दिया है, तो जे कोफिशिएंट 3 है ना, तो उसको उसने नाम क्या दे दिया स्मॉल एफ एक्स दे दिया है। कह रहा है कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, दैट्स मीन्स क्या किया हमने कि डिफरेंशिएशन किया हमने कैपिटल की। क्या किया है ये देखो, ये हमारे पास फंक्शन था, ये क्या है इंटीग्रेशन है, तो इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो कह रहे हैं कि फिर वही वैल्यू बन जाएगी। तो देखो एफ एक्स बन गया ना, फिर से देखो ये हमारे पास, तो वही कह रहा है कि फिर से वही वैल्यू बन जाएगी एफ एक्स जो हमारे पास आई है। तो ये ऐसे आपको मुझे पता समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने एग्जांपल से समझाया था। तो वही चीज़ कह रहा है हमारे पास कि इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ याद रखने वाली और है बस कि इंटीग्रेशन का साइन तो वो होता है हमारे पास इस तरह से। अब किसी को अगर नहीं बनाने आता तो ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में कौन सा आपको रिटर्न वाला आना है, ऑप्शनल आने हैं, तो जैसे भी है बस ये याद रखो कि इस तरह से साइन होता है जो भी जहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इतना ज़रूरी था। इसके बाद आ जाते हैं इसके फार्मूलाज, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको बोर्ड पे नहीं करवाया क्योंकि फार्मूला मुझे लिखने पड़ते तो करने तो आपने ही याद है, इसको मैंने समझाना तो अब बताना नहीं है कि कैसे बने हैं जे तो इसलिए जहाँ से बता रहा हूँ ताकि आप याद कर लो जल्दी से, टाइम बचे आपका भी और मेरा, क्योंकि सिलेबस जल्दी आई थिंक एग्ज़ाम शायद आने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा आपका सिलेबस तो आपका फ़ायदा है। तो क्या है हमारे पास अभी सबसे पहले x⁴n की इंटीग्रेशन करनी, तो वही मैंने बताया था पहले पावर ऐड, तो x+1 हो सॉरी n+1 हो गया, नीचे वो ऐड की हुई पावर आ गई n+1, साथ में क्या आता है c। अब ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था, अब देखो c आया क्यों। मान लो हमारे पास इसको हम बोलते हैं रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का मानते हैं ना। मान लो हमारे पास क्या दिया था, जैसे मैंने कहा था कि 2x, ये किसकी डिफरेंशिएशन थी x² की। अब मान लो हमारे पास x² + 1 है, x² + 1 का डिफरेंशिएशन करें 2x है, चाहे अकेला x² का डिफरेंशिएशन करें फिर भी वो 2x है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है, x² करेंगे तो 2x आया, x² + 1 किया तो फिर भी 2x आया। तो वही कह रहा है कि हमारे पास c क्या होता है कि अगर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करें तो वो तो होगी +0, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इंटीग्रेशन अगर करनी है हमने, तो मान लो हमारे पास 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x² बनेगी, लेकिन हमारे पास 2x की इंटीग्रेशन ये भी बन सकता है x² + 1, ठीक है ना। तो हमें +1 वाला कैसे पता चलेगा आया कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या मानेंगे कि 2x के साथ हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में सम c क्या आ रहा है हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है। अब अगर हमारे पास वो 1 नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया होता, तो कांस्टेंट को अगर मानेंगे c की वैल्यू हम 0 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जो भी हमारे पास 1 to शोन अप टू कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो वो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट मान लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, वैसे तो इतना सबको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं, मोस्टली आप सभी पढ़ाते ही होंगे अगर मास्टर कैडेट की तैयारी कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट है सेकंड, हमारे पास क्या दिया 1/x dx क्या होता है log x, तो आपको पता है log x की डिफरेंशिएशन 1/x थी, तो 1x का इंटीग्रेशन log x होगी, बस सिर्फ उसके उलट रिवर्स से आता है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है तो मान लो इंटीग्रेशन आपको आता ही, जब मैं समझ के चलूँगा जो सारे फार्मूले आपको आते हैं। e⁴x की इंटीग्रेशन e x, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन भी e⁴x,
ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन में log ए हो गया। अब पैर में ई है इसके, तो क्या log ई नीचे आएगा, तो log ई मानना होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस सी सभी के साथ आना है, अगर मैंने नहीं भी लिखा गई तो ठीक है, कॉन्स्टेंट साथ में होता ही है। साइन का क्या होगा, माइनस कोज एक्स। अब इसमें देखो, इसमें जब हमने किया था तो उसमें मैंने क्या बताया कि जो को वाली फॉर्म थी उसके साथ माइनस आ रहा था, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है हमने। देखो को की फॉर्म है जो हमारे पास, उसके साथ माइनस आ भी रहा है नहीं भी आ रहा हो, तो ऐसे करके आपने कभी भी इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आप क्या याद रख सकते हो इसमें कि हमारे पास, जहाँ ऐसे कर लो आप कि नहीं, वैसे आपको ना कन्फ्यूज़न ही हो गया अगर आप ऐसे रट्टे लगाओगे, तो आप इसको याद ही रखो क्या है, साइन एक्स का माइनस कोज एक्स है। आप ऐसे ध्यान रखो तो देखो कोज एक्स की क्या बनता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जैसे कोज एक्स आ गया। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के साथ कंपैरिजन करके भी आप याद कर सकते हो। सेकंड कोज एक्स का साइन एक्स हो गया, सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स, को सेकंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेकंड एक्स टेन एक्स का सेकंड एक्स, को सेकंड एक्स कोट एक्स का क्या होगा हमारे पास माइनस को सेकंड एक्स। जहाँ तक तो सारे क्या है, रिवर्स वाले थे। आगे देखो, आगे जो हमारे पास न्यू आया फार्मूले अब, और ये याद रखने भी हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट एक मैं बता दूँ आपको। टेन एक्स का हमारे पास क्या दिया, माइनस लोग कोज एक्स है, और लोग सेकेंड एक्स है, इसको जो सेक बोलते हैं, जहाँ सेकंड जो भी बोलते हो, तो ये हमारे पास क्या है, सेक एक्स दिया हुआ है। अब ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो अगर एग्ज़ाम में आया तो इसलिए इसको याद रखना है। इस एग्ज़ाम में यही आया था, इंटीग्रेशन टेन एक्स की सीधा लिखा हो, तो उन्होंने लोग सेकंड एक्स, तो ये हमारे पास सेक एक्स जो होता है वो आंसर फार्मूले में दिया हुआ था, ठीक है ना। अगर कोज दिया तो कोज भी वहाँ आंसर हो सकता था, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वहाँ पे सेक दिया था, तो मोस्टली ये फार्मूला आप नहीं करते हो, मोस्टली यही करते हैं सारे, तो इसलिए ये दोनों ध्यान रखने हैं। जो चीज़ आई है उस पर ज़्यादा फोकस करके बताता हूँ मैं, इसलिए ताकि आपको याद रहे और दोबारा आपके यूज़ में आ सकें वो चीज़ें। इसके बाद कोट एक्स का है हमारे पास log साइन एक्स। अब जो मैं राइट साइड बता रहा हूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा तो लेफ्ट साइड चीज़ बनेगी भी, आप देख लेना चाहिए जिसका मर्जी करके, ऐसा ही बनेगा वो। तो कोसेक एक्स का क्या होता है हमारे पास, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स सेक डी एक्स। अब डी एक्स साथ में इसलिए आ रहा है इंटेग्रल, जहाँ इंटीग्रेशन होगी वहाँ साथ में डी एक्स आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है ना, तो डी एक्स कट हो गया इसके साथ, तो इंटीग्रेशन के साथ देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों लगता है। जहाँ इंटीग्रेशन की और साथ में क्या आ गया हमारे पास, मान लो जहाँ पे कुछ भी दिया है और साथ में डी एक्स। अब इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स के साथ तो ये डी एक्स कट हो गया, और इंटीग्रेशन के साथ ये वाला डिफ्रेंशिएशन कट हो गया। तो इस तरह से सारा कुछ क्या होता है, क्लियर हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स का आपको पता है ये फार्मूला होता है, तो वही उसकी कह रहे हैं इंटीग्रेशन ये दी है। आगे भी ऐसे ही फार्मूले होंगे सारे। आगे हमारे पास क्या दिया है, सेक एक्स का दिया है हमारे पास, सेक इनवर्स का ये दिया है, और टेन इनवर्स का ये दिया है, ठीक है। तो आप याद कर लेना इसके ये वाली हमारे पास ये भी डोमेन रेंज भी याद रखनी पड़ती है। इसके बाद है हमारे पास थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। अब थ्योरम कह रहा है हमारे पास, तो थ्योरम भी आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंटेग्रल के एफ एक्स का कर रहा है, वेट, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल के एफ एक्स का हमारे पास कह रहे हैं कि कांस्टेंट चीज़ बाहर आ जाती है, उसकी कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, और साथ में क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स की होगी, के यानी कांस्टेंट। इसके बाद क्या कह रहा है, F1 F2 शोन अप टू Fn हमारे पास ये दिए हैं सारे फंक्शन आर फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स की एक्स वेरिएबल दिया है बीच में। देन कह रहे हैं कि इंटेग्रल इसकी जब करेंगे तो इंटेग्रल में क्या करना है हमने, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते थे। देखो जहाँ पे अगर ये हमारे पास क्या दिया, फाइंड दिया है, तो तब ये होगा, ठीक है। तो इंटेग्रल इसकी करेंगे तो कह रहे हैं कि इन सभी को प्लस करके या माइनस करके जो आंसर रहेगा ना, उसकी सीधी इंटीग्रेशन भी हम कर सकते हैं। ये इक्वल टू किसकी होगी हमारे पास, अगर इसको सेपरेट इंटीग्रेशन करके फिर आंसर कर ले, तो मीन्स के इसमें सेपरेट किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एफ एक्स की इंटीग्रेशन करें तो वो कैपिटल एफ एक्स बन जाता है, और जे हमारे पास जे इंपॉर्टेंट, देखो आगे देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन की ए एक्स प्लस बी की, ठीक है, जब माइनस लगा लो प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी की जो जहाँ दिया होगा ना उसी हिसाब से प्लस मैंने वहाँ आएगा। बस देखो अगर पहले प्लस है तो पहले प्लस है, नीचे माइनस है तो उधर भी नीचे माइनस है। तो ए एक्स प्लस बी किया हमने, तो क्या कह रहा है, अब हमारे पास क्या है, ए एक्स, मान लो ए एक्स को छोड़ दो, ए की जगह हम वैल्यू ले ले टू, टू एक्स दिया है। अब टू एक्स की जब इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, तो क्या कह रहा है हमारे पास कि वन अपॉन ए आएगा, वन अपॉन ए आएगा। अब ए का मतलब क्या है कि वही हमारे पास आएगा। अब इसकी देख लो ना, अगर एक्स की स्क्वायर अपॉन टू किया तो टू के साथ टू कट होगा, तो वही कह रहा है ना, नीचे हमारे पास आएगा वन अपॉन ए, तो जहाँ वन अपॉन टू नहीं आ गया, तो वही चीज़ हमारे पास वो बोल रहा है।
बाकी एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे क्या है, रिजल्ट हमारे पास, इसको छोड़ दो भी, इसको ना मैंने आगे फिर से समझाया हुआ है, इसलिए मैंने जहाँ पे नहीं करवा रहा, क्योंकि आगे मैंने डिटेल में समझाया हुआ, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा तो आपको समझ नहीं आएगा जहाँ पे, ठीक है। तो आगे समझाता हूँ, तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना तो। बाकी आगे नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में, इसकी क्या मेथड हो सकते हैं इंटीग्रेशन को निकालने को, जहाँ क्या टेक्निक्स, ठीक है सेम बात है वो तो अब हमारे पास देखो, जब डिफरेंशिएशन करते थे ना हम, डिफरेंशिएशन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन आना चाहिए, कई बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स कर देते हैं बच्चे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, जहाँ एग्जाम में कई बार होता है जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है वो चीज़ें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कभी मिक्स करने की गलती मत करना। तो मेथड हमारे पास क्या होते हैं इंटीग्रेशन के। अब डिफरेंशिएशन का तो हमारे पास पता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करता था तो हमें डिफरेंशिएशन पता है कि कौन कौन सी होती थी, अदरवाइज उसका एक ही मेथड था कि पावर आगे मल्टीप्लाई कर देते और ऊपर माइनस कर देते पावर, एक ही मेथड था। इंटीग्रेशन कभी भी एक मेथड से सोल्व नहीं होती, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ऐड कर देंगे और डिवाइड में कर देंगे वो वैल्यू, लेकिन सारी जगह इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वहाँ मैंने बताया था जू इंटू वी का, जू अपॉन वी का, प्लस का, माइनस का, इस तरह से ऑपरेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन में अब अलग अलग फार्मूले, इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। तो इंटीग्रेशन में जो फार्मूले लगेंगे तो वो सारे अभी हमने देखने हैं। सबसे पहले तो जो मेथड हमारे पास एमसीक्यू के रिलेटेड कहे ना अगर, तो तीन ही होते हैं, सब्सटीट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, मीन्स की सेम होते हैं, इतने ही है। बाकियों में भी एक एक करके हम करेंगे, इसमें से जो जो किस तरह से करना है हमने। अब जो सब्सटीट्यूशन का बता रहा हूँ, जो सारी की सारी मैं क्या बता रहा हूँ, फार्मूले बता रहा हूँ आपके, कि अगर आपने फार्मूले से करना है, मेथड के हिसाब से करना है, बाद में इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, वो लास्ट में वीडियो बनेगी आपकी, एक शॉर्टकट, एक ही वीडियो में 10 12 15 हो गए, जितने भी हो गए, एक डेफिनेट के और इनडेफिनेट के अलग से, तो वो सारे करेंगे। पहले करो सब्सटीट्यूशन मेथड। अब सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है, दो देखो, एक दिया है जी एफ एक्स, मीन्स कि इसको बोल सकते हो आप कंपोजिट फंक्शन, या कह लो कि दो फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लिकेशन। अब जो अंदर वाला फंक्शन है ना, उसकी डिफरेंशिएशन आगे हमारे पास दी हुई एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पास जब भी ऐसा फंक्शन आएगा कि इंटीग्रेशन करनी है हमने दो की, मान लो एफ जी करना है हमने, एफ जी, अब आगे जी है हमारे पास, अंदर वाला जी है, तो जी डैश मीन्स की उसकी डिफरेंशिएशन भी आगे दी होगी। अगर ऐसा दिया होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका हमने सीधा फार्मूला लगा देना है। उसमें हमने एफ एक्स जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, देखो एफ एक्स की एफ डैश एक्स हुआ ना, तो एफ एक्स जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है उसको हमने कोई वेरिएबल दे देना, टी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना। अभी जहाँ एक्स था तो टी दे दिया, अगर जहाँ ही टी है तो हम वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं एक्स। तो अब क्या कह रहा है, ये कर दिया, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा वो इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी जो डी एक्स वाली वैल्यू है ना हमारे पास, जो पूरी की पूरी किसमें हो जाएगी, डी टी में चेंज हो जाएगी। फिर डी टी में चेंज करने के बाद जैसे मैंने जो बेसिक फार्मूला बताया ना, कि पावर ऐड होगी और फिर डिवाइड में वही हमारे पास कॉन्सेप्ट जो भी आएगा, ठीक है। तो फिर वो फार्मूला लग जाना, फिर वो फार्मूला लगा पाओगे आप। तो यही चीज़ है हमारे पास इंटीग्रेशन में, कि हमें कभी भी सीधा नहीं दिया होगा वो चीज़, हो सकता है सीधा भी आ जाए, क्योंकि 1 मार्क में आ भी सकता है। अगर सीधा नहीं दिया है तो फिर हमारे पास इस तरह से हमें पुट करके हमें वो चीज़ बनानी पड़ेगी, जिससे हमारे पास डायरेक्ट वो वाला फार्मूला जनरल बन सके। तो जब वो बन गया फिर हमारे पास सिंपल हो जाएगा। अब देखो जहाँ आ गया, आगे हमारे पास क्या दिया है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, डैश नहीं आएगा, आई थिंक गलती से लग गया, जो भी है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स आता है, पता है आपको। अब इसमें क्या करना है हमने, पूरी की पूरी एफ ऑफ ए एक्स ऐसे ही आ गया, अब एक्स के साथ जो वेरिएबल है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चलता है। जहाँ एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, 2x+3 आ गया मान लो, ठीक है। इसकी जब इंटीग्रेशन कह रहा है कि हमारे पास करनी है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, नीचे 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि जहाँ पावर 1 है तो इसमें पावर के साथ एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो कह लो कि इसका काफिशिएंट है जो वो हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो एन प्लस वन कर दिया, नीचे उसकी पावर आ गई, और जो एक्स के साथ वेरिएबल हो नीचे साथ में उसके साथ आ गया। ए था ना, देखो इसमें ए था तो साथ में ए वेरिएबल आ गया। तो एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास आगे, ए एक्स प्लस बी 1 अपॉन दिया है, तो कह रहे हैं कि ये लॉग ऑफ से बन जाएगा और साथ में वेरिएबल 1 अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए की पावर बी एक्स प्लस सी दिया है हमारे पास, तो ये सारे फार्मूले ही आपको याद ही करने पड़ेंगे।
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करने पड़ेंगे, जो करने ही पड़ेंगे आपको, इसके बिना नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। तो जो हमारे पास फार्मूले दिए हैं 5th 6th 7th 8th और 9th, तो जो जितने 9 फार्मूला दिए हैं ना, ये 9 के 9 फार्मूले आपको आने चाहिए। अब क्या कह रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू ओड मल्टीपल, हाँ जी इसके लिए दी हुई कंडीशन देख लेना आप। तो ये फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे जी, किसके लिए, अगर हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट मेथड के लिए हमारे पास ये है। अब इसको मैं सारा इतनी डिटेल में इसलिए समझा रही क्योंकि मैंने इसके शॉर्टकट भी करवाने हैं, लेकिन बेसिक आपको आता होगा तभी आप शॉर्टकट कर पाओगे, तो इसलिए बेसिक आप पढ़ना जरूरी है एक बार। अब इसके बाद क्या है, ये केस फर्स्ट था हमारे पास, जब हमारे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब से केस सेकंड अलग होगा थोड़ा सा। उसमें क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स में इसके नीचे 1 अपॉन क्या दिया है, कोई फंक्शन दिया है, और उसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर दी है हमारे पास न्यूमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर न्यूमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन। अगर इस तरह से दिया है तो वो क्या बन जाता है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, वही जो डिनोमिनेटर में दिया होगा फंक्शन, वही फंक्शन log के साथ आ जाएगा प्लस सी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो मैंने आपको बता दिया, एक पहले ऊपर बताया और ये दो। तो देख लो अभी तक इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किया हमने, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है। तो जो चीज़ कह रहा हूँ उसको याद रखो ध्यान से। वहाँ पे हमारे पास अभी मुझे याद नहीं है पक्का, लेकिन आई थिंक ई की पावर एक्स करके कुछ दिया था, साथ में हमारे पास पावर उसकी एक्स नहीं थी, एक्स की जगह और कुछ था, जिसकी वजह से एक्स की फिर से इंटीग्रेशन होती है ना, वो चीज़ बनती है कुछ, तो वो चीज़ थी। अब ये इसको याद रख लो, बाकी सिंपल होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका सेकंड जो मेथड है टेक्निक का, वो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स के लिए कह रहा है, बाय पार्ट्स का मतलब कि पार्ट्स होंगे हमारे पास, तो पार्ट्स किसके होंगे, एक चीज़ के 2 पार्ट्स कर दिए हमारे पास, या कुछ भी ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जू इंटू वी का फार्मूला, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में लगाया था ना, उसी तरह से इसमें भी जू इंटू वी का फार्मूला लगेगा हमारे पास। लेकिन इसमें अब गलत कन्फ्यूज़न एक ये होगी, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हम क्या करते थे, जू डिफरेंट वी की प्लस वी डिफ्रेंशिएशन जू की, ठीक है ना, जू इंटू वी के लिए यही करते थे। मैंने वैसे फंक्शन करके बताया था, एफ डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जी डैश एक्स, फिर जी एक्स डिफ्रेंशिएशन मीन्स की एफ डैश एक्स, उस तरह से करवाया था। बाकी आपने जू इंटू वी की फॉर्म में किया होगा, तो वैसे भी कर लो, कोई चक्कर नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसको जू मानना है किसको वी मानना है, लेकिन अब इंटीग्रेशन में ये चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा कि हमने जू किसको मानना है, वी किसको मानना है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, वी हमारे पास होता है जो फंक्शन, जो कोई भी ले लो मैं इसकी, जो एक फंक्शन होता है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और एक क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन से पावर बढ़ती है, तो किसकी पावर हमें बढ़ रही है किसकी कम हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने जो इंटू वी लेना होता है। तो उसमें जाओगे अगर आप, तो वो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। अब इसका सिंपल सा शॉर्टकट है जो आपने याद रखना, तो वो क्या है हमारे पास, आईलेट। मोस्टली बच्चों को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी सारों को नहीं भी पता होगा। तो ये क्या था, आईलेट। अब पहले इसकी मैं क्या करवा दूँ, फुल फॉर्म आपको करवा दूँ, आईलेट शॉर्टकट है एक, इसको याद रखना है। आई का मतलब क्या है हमारे पास अभी इसमें, आई का मतलब है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ कि आईलेट तो आपको हो गया याद, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या है। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन जब हमने करनी है, तो हमें, मैंने कहा कि जू पता होना चाहिए कौन सा लेना है और वी कौन सा लेना है, ठीक है। तो हमने हमेशा इसी सीक्वेंस में हमने क्या करना, आईलेट की सीक्वेंस में हमने क्या करना है, जू इंटू वी लेना है। अगर तो हमारे पास क्या दिया, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया और एक लोगरिथम दिया, तो पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे फिर लोगरिथम फंक्शन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास एक लोगरिथम फंक्शन दिया, मीन्स की लोग दिया, और एक एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है, तो क्या करेंगे, पहले लोग वाला फंक्शन लेंगे फिर एक्सपोनेंट वाला फंक्शन लेंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस में चलते जाना, हमने सीक्वेंस में ही करना है, ठीक है, कभी भी आगे पीछे नहीं करना। अगर मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया है और एक क्या दिया हमारे पास, एक्सपोनेंट फंक्शन दिया, तो आपने ये नहीं करना कि जू को क्या मान लो, एक्सपोनेंट फंक्शन मान लो, और वी को क्या मान लो, अलजेब्रिक फंक्शन मान लो। आपने हमेशा सीक्वेंस में चलना है। सीक्वेंस क्या कहता है हमें, कि पहले हमारे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन आएगा जू, और फिर एक्सपोनेंट फंक्शन आएगा वी, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या लगाना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला दिया है, लेकिन ये फार्मूला तभी आंसर सही लेकर आएगा अगर आप इसका यूज़ करोगे आईलेट का, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। अब फार्मूला देख लो क्या है, जू इंटीग्रेशन वी की माइनस, इसको इंटीग्रेशन फुल ब्रैकेट की होनी है, तो वो ब्रैकेट क्या कहती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ जू की, साथ में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वी की, उसका जो आंसर आएगा उन पूरी वैल्यू को फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है।
तो ये सारा का सारा फार्मूला है। तो बाकी आपको अगर इसने आपने ज़्यादा इसको डिटेल में देखना है तो आप क्या करो, ग्रेजुएशन की बुक फॉलो करो। फिर ग्रेजुएशन बुक में आपको काफ़ी एग्जांपल मिलेंगे, वहाँ से आप करो, क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे लेंथी वे से करो। पहले लेंथी वे से कर करके आपके जब हाथ में बैठ जाएगा, वो माइंड में चले जाएंगी वो बातें सारी की सारी फार्मूले, क्योंकि इस फार्मूले का शॉर्टकट तो कोई नहीं ना हो सकता, फार्मूला तो आपको करना ही पड़ेगा अप्लाई। तो इसलिए वो चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ग्रेजुएशन की बुक फॉलो करो। और कोई मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैं रहता हूँ, जहाँ पठानकोट से लेकर अमृतसर के बीच में जितना मेरे एरिया आसपास के हैं, वहाँ पे कोई भी एक अच्छी बुक नहीं है मास्टर कैडर की। तो अगर आप बुक ले रहे हो, अच्छा है, अगर आपने मैं इसकी प्रैक्टिस करनी है अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आप कहो कि उस एक बुक इनफ है, तो वो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एक बुक इनफ हो मास्टर कैडर के लिए। तो वो बुक इनफ क्या कौन सी हो सकती है, तो ग्रेजुएशन। जो भी टॉपिक दिया है ग्रेजुएशन, कहाँ टॉपिक्स दिया है, तो सभी ग्रेजुएशन की वही बुक्स को खोलो, आप वहीं से प्रैक्टिस करो। पहले लेंथी वे से करो, जब आपको शॉर्टकट आ जाए वही क्वेश्चंस को शॉर्टकट वे से अप्लाई करो और देखो कि आंसर क्या सही आ रहा है हमारा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास प्रैक्टिस कर सकते हो आप। बाकी आप जैसे आपको सही लगे तो वो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे बाद में फिर। ठीक है ना, तो वो भी आपकी पेड होगी अगर किसी ने लेनी होगी तो। बाकी कंसेशन भी है उसमें जो मैं बता दूंगा। आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ से जू इंटू वी, तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ़ जू एंड वी फंक्शन नॉट विजिबल देन कंसीडर वन एज अ फंक्शन। देखो कह रहे कि अगर जू हमें दिख ही नहीं रहा, मान लो हमारे पास क्या दिया, सीधा ई की पावर एक्स दिया है। अब ई की पावर एक्स का तो हमें पता है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन सीधी ई की पावर एक्स ही होती है। लेकिन मान लो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया जिसकी हमारे पास सीधी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो फिर हम उसको करेंगे कैसे। तो कह रहे हैं कि हमने उसमें जू इंटू वी लगाना है, लेकिन फंक्शन तो एक ही होगा, एक फंक्शन गिवन दिया है, तो दूसरा फंक्शन कह रहे हैं कि हमने वन मान के चलना है। और वन की इंटीग्रेशन जीरो थोड़ी ना होगी, वो तो डिफरेंशिएशन होती है। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बनेगा और एक फंक्शन हमारे पास दिया होगा। तो कह रहे हैं इस तरह से भी हमने कर लेना है क्वेश्चन को, कि हमने उसको क्या कर लेना है, जू इंटू वी मान लेना और एक फंक्शन क्या मान लेना, वन ही मान लेना है। ठीक है, और दूसरा हमने खुद कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड जो इसका दिया है, फर्स्ट तो हमारे पास पूरा का पूरा मैंने बताया कि आइलेट से करना है। अब सेकंड इसका जो हमारे पास दिया है वो क्या है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो वो इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है, लेकिन इसका जो थ्योरम का यूज एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो थर्ड क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे क्या था, डिवाइड वाला था, एफ एक्स था नीचे और ऊपर उसकी इंटीग्रेशन थी, तो सिंपल बना था। इसमें क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स के साथ आ रहा है, ये ध्यान रखना, ई की पावर एक्स के साथ ही है। ई की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, साथ में जो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन लिखा ना, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि फंक्शन वेरिएबल है, ई की पावर एक्स तो फिक्स्ड है। तो फंक्शन जहाँ पे आइलेट में से पाँच में से कोई भी फंक्शन हो सकता है, प्लस उसकी डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन की आगे अगर होगी, तो कह रहे हैं कि इस तरह से उसका फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी फंक्शन के साथ। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, मेथड उसका इंटीग्रेशन निकालने का। अब थर्ड मेथड क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो आप समझ लो होता क्या है, कह रहा इंटेग्रल ऑफ टाइप पी एक्स सॉरी, ये सारी थ्योरी पढ़ लेना, मैं आपको बोल देता हूँ एक बार। इंटेग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स डिवाइड जी एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड रिजोल्व इन द इंटीग्रेशन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन वी प्रोसेस्ड एज अ फॉलो, चेक डिग्री ऑफ पी एक्स जी एक्स, इफ डिग्री पी एक्स ग्रेटर देन जी एक्स देन द डिवाइड। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें करने वाला, सिंपल सी बात। आप ज़्यादा कोई इस फार्मूले को समझा देता हूँ मैं, लिखा गया इसमें। कह रहे कि हमारे पास इस तरह से फंक्शन आएगा डिवाइड वाला, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा पी एक्स डिवाइड में जी एक्स, इस तरह का फंक्शन आ गया। अब कह रहे हैं इसको डिवाइड करना है, अगर मान लो 12/3 है, तो ये तो डिवाइड हो सकता है 4 के साथ। ठीक है, अगर तो ऐसा हुआ तो उसको सीधा डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। अगर वो डिवाइड नहीं हो पा रहा, मान लो आ गया हमारे पास 13/4, तो 13 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 4 × 12 और साथ में क्या होगा, कैरी 1 हमारे पास रिमाइंडर। तो वही क्या कह रहा है, आर एक्स हमारे पास क्या कह रहा है, रिमाइंडर जो 1 आ गया, और जे हमारे पास फ्रैक्शन फिर से वही बनेगी ना। तो वो चीज़ कह रहा है हमारे पास कि फिर 1 को फिर से डिवाइड करेंगे हमारे पास। तो वो चीज़ कह रहा है, एक तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, सिंपल आ जाएगी, जो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, और एक क्या रहेगा, बाकी फ्रैक्शन की फॉर्म में रहेगा आंसर। तो फिर उसको हमने करना है, जो भी करना है। ठीक है बाकी ये थ्योरी है, इसको मत याद रखो, इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा पक्का आपको, पहले आप थ्योरी से याद कर लो ऐसे थोड़ा सा। वैन क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रेपिटेशन लीनियर फैक्टर दैट जी एक्स इक्वल टू जे दिया है। ठीक है, अब इसके चार पार्ट होंगे आई थिंक। फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट केस हमारे पास यही था
क्या कह रहा है कि नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर होंगे, मीन्स कि लीनियर है कि एक्स माइनस अल्फा, जहाँ से किया तो क्या आ गया एक्स इक्वल टू अल्फा आ गया, एक्स इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 3, तो ये लीनियर आ रहा है। अगर ये स्क्वेयर की फॉर्म में बन गया तो ये लीनियर नहीं ना, फिर क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इतना तो आई थिंक डिफरेंस पता होगा आपको। लीनियर हमारे पास फैक्टर आएंगे, मीन्स की एक ही पावर आएगी एक्स की, जो कोफिशिएंट बन रहे हैं, जो देखो एक्स की सारी पावर क्या है, एक है, तो एक्स की पावर एक आ रही है, तो लीनियर और नॉन रिपीटेड। देखो एक बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो अलग अलग है ना, अलग अलग है, नॉन रिपीटेड है और लीनियर है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि क्या फार्मूला होगा, तो वो देखो, तो वो फार्मूला हमने ध्यान देना है अभी। हाँ, अब क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड है और हमारे पास लीनियर है, तो इसका आंसर सीधा कह रहा है कि क्या कर देना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या कर देना, ए अपॉन अल्फा वन में इसकी ए के ऊपर हमने क्या कर देना ए। अब ए बी सी क्या कॉन्स्टेंट है, हमने सिंपल ए बी सी ही लिखना है। जहाँ से फिर ए बी सी की वैल्यू निकलेंगी, ऐसा एग्जाम में आपको आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन के साथ, वो जो मैं शॉर्टकट के साथ करवाऊंगा। तो अब क्या है, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा, बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 और सी अपॉन थर्ड जो हमारे पास फैक्टर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि इस पूरी वैल्यू को हमने यही वैल्यू जो दी एग्जाम्पल बता रहा है, एग्जाम्पल देख लो क्या बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, 1/x+1 x+2 x+3, तो क्या कर दिया x+1 जहाँ, x+2 जहाँ, x+3 जहाँ, क्योंकि जो नॉन रिपीटेड है और ना और क्या है, लीनियर है तीनों की तीनों, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, अलग अलग हो गए। अब सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास इसमें, कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर एज वेल एज, सॉरी हाँ वही में पढ़ा नहीं मैंने, कह रहे कि रिपीटेड भी होगा नॉन रिपीटेड। देखो एक्स माइनस अल्फा तो एक ही है, अब इसकी स्क्वायर में इसकी अल्फा 2 कितनी बार आया, 2 बार आ गया, तो एक से ज़्यादा आ गया तो रिपीट हो गया ना। तो उसके लिए क्या कह रहा है, जो चीज़ तो सिंपल है उसके लिए सेम आ गया ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अब ये चीज़ रिपीट है तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमने लीनियर के लिए करेंगे फिर हम क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे। तो पहले बी अपॉन क्या कर दिया एक्स माइनस अल्फा 2, ये लीनियर के लिए हो गया। फिर हमारे पास सी अपॉन क्या कर दिया एक्स माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। फिर हमारे पास इसके लिए देखना है जो क्यूब मीन्स की जो 3 बार आए फैक्टर, तो इसको भी हम 3 बार तक चलेंगे, एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 2 की 3 की स्क्वायर और एक्स माइनस अल्फा 3 की क्यूब। ठीक है, तो ये 3 बार आ गया हमारे पास। इसको अब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूब भी 3 बार आया, जहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक तक आया और ये सिर्फ लीनियर है। तो आई होप समझ में आ गया कि इस तरह से करना है इसको। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट है, तो वही कह रहे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक। अब क्या कह रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रही लेकिन क्वाड्रेटिक, जैसे देखो स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना। अब जब रिपीट नहीं हो रही तो एक ही बार आएगी, तो ये क्वाड्रेटिक एक बार आ गई, बाकी लीनियर अलग अलग से कर ली। फिर कह रहा है कि फोर्थ में कि वो रिपीटेड भी होगी और क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आ गया तो यही करेंगे, पहले लीनियर कर दिया क्वाड्रेटिक का 1 फिर इसके स्क्वायर वाला कर दिया, ये तो अकेला ही है तो इसको अकेला रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है। फिफ्थ कह रहा है इफ इंटीग्रल, एक मिनट, कह रहा है इफ इंटीग्रल कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ एक्स। इवन पावर अगर कह रहा है हमारे पास आ रही है तो कह रहा है कि स्क्वायर में होगी ना, इवन पावर स्क्वायर 4 6 8 इस तरह से होगी। तो कह रहा है कि हमने उसमें क्या करना है, स्क्वायर में इसके सबसे मिनिमम जो इवन पावर है, तो एक्स की स्क्वायर को हमने कर देना है टी को। जब इस तरह से करेंगे तो रिजोल्व करने के बाद रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगी टी की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर टी कर दिया ना, मान लो इस तरह से दिया है ए एक्स की 4 बी एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या दिया, सी दिया। अब एक्स के स्क्वायर को टी कर दिया तो क्या हो गया, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनेगी ना। और क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करनी है तो वो ऊपर मैंने आपको फोर्थ पार्ट में बता दिया, फोर्थ या थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो रिजल्टेंट पार्ट इन जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, वही चीज़ है और इसकी जो एग्जांपल जो नीचे दी हुई है, एक्स इक्वल टू टी करेंगे। देखो एक्स के स्क्वायर था उसकी जगह टी पुट कर दिया तो इस तरह से फॉर्म बन गई ना हमारे पास। अब इसी फॉर्म को हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन में कर देना जो ऊपर बताया होता, तो पढ़ लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या है हमारे पास मेथड है, तो कह रहा है फार्मूला बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन। फार्मूला हमारे पास कह रहा है कि बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन पे। अब सब 3 मेथड बताए ना, सब्सटीट्यूशन, बाय पार्ट्स और हमारे पास फ्रैक्शनल जो हमारे पास दिए हैं, पार्शनल फ्रैक्शनल। तो अब सबसे पहले कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन के लिए फार्मूला कौन कौन से लगेंगे। तो जो फार्मूला है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये किए भी हो गया अपने साइन इनवर्स एक्स वाले, अपॉन ए आ रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन में कर लिया होगा ना ये चीज़ें, तो जहाँ आपको अभी ज़्यादा हो जाएंगी और सिंपल लगेंगी ये चीज़ें। तो फार्मूले याद रखो 1 2 3 4 5 6।
जैसे 6 फार्मूला एक आधा ऊपर भी होगा आई थिंक उसको द्वारा सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो तो जो 6 फार्मूले थे हमारे पास वो 6 फार्मूले जा रखने हैं हमने सब्सटीट्यूशन के लिए। अब बाय पार्ट्स के लिए कह रहे हैं कि ये 3 फार्मूले है, तो ये 3 फार्मूले अपने बाय पार्ट्स के लिए जा रखने हैं। और मोस्टली क्या था, बाय पार्ट्स वाला इतना बड़ा आंसर कभी नहीं आता, हमारे पास सब्सटीट्यूशन तक ही आते हैं क्वेश्चन। बाकी शॉर्टकट के द्वारा करने वाले बाय पार्ट्स से भी आएंगे आपको, और जहाँ से भी आएंगे डिफरेंट पार्शल फ्रैक्शन से भी आएंगे, वो शॉर्टकट से ही करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें से समझ लो अगर आपने करना होगा लेंथी वे से, इसलिए मैंने कहा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ पता नहीं है, कई बार बेसिक चीज़ दे के वो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फार्मूला सीधा अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए फार्मूले में सबके बता रहा हूँ कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो वो आपको याद ही करना पड़ते हैं फार्मूले। फिर आगे क्या कह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेग्रल कह रहे हैं कि इंटेग्रल हमारे पास डिफरेंट टाइप की होगी ना। देखो एग्जांपल हमारे पास डिफ्रेंशिएशन थी जैसे, तो वही डिफरेंट टाइप की डिफ्रेंशिएशन थी ना, हम कैसे कर सकते थे। 1/x वाली, मान लो 1/x की डिफ्रेंशिएशन थी, कैसे करनी थी। जू इंटू वी वाली थी तो कैसे करनी थी, जू अपॉन वी वाली थी कैसे करनी थी, प्लस वाली कैसे करनी, माइनस वाली कैसे करनी, तो अलग अलग थे ना। तो वही कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो इंटेग्रल होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रिक इंटेग्रल, अलजेब्रा वाले आई मीन्स की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इक्वेशन बनेगी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक होगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है फर्स्ट हमारे पास ये दिया है, सेकंड ये दिया, थर्ड ये दिया, तो 3 टाइप का कह रहा है हमारे पास बन सकता है टाइप। इसको अब सोल्व करने का बताया उसने, क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर बाय टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर आउटसाइड द क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है, ये लेंथी वे से बताया हुआ कि लेंथी वे से कैसे सोल्व होना है, और उसका सारा का सारा मेथड बताया हुआ है। अगर आपने करना होगा ठीक है, नहीं तो इसका शॉर्टकट मिल जाएगा आपको वीडियो में, ख़त्म होने के बाद आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो, जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं। अगर बेसिक वे से करना तो इसलिए मैंने बता दिया, तो ये याद रख लेना चीज़ें, जब आप स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव वाइज टीच कर रहे हो तो तब आपको ये नोट्स काफ़ी काम आएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने सीक्वेंस वाइज किया हुआ सारा कुछ, तो तब आपको अगर किसी के फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ानी होगी तो इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएंगे ये नोट्स। तो ये हो गया हमारे पास टाइप 1 है, सेकंड है और थर्ड है हमारे पास, और एक फोर्थ है, ठीक है। तो ये 4 टाइप है, आप खुद रीड कर लेना अगर आपने करनी होगी। बाकी इसमें क्या है, फार्मूला ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि बोर्ड पे लिखता वहाँ पे तो टाइम वेस्ट था, तो जहाँ से सीधा मैंने बता दिया आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे, याद कर लेना। बाकी ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें उसको मैं समझा रहा हूँ जहाँ बेसिक में भी, बाकी नहीं तो आपको शॉर्टकट मिलेंगे, तो उसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा था हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये किसके लिए था, सारा के सारा बाय पार्ट्स के लिए था, ठीक है। तो बाय पार्ट्स के लिए कह रहा है कि हमारे पास ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटेग्रल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग वाली ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने थोड़े सा बता भी दिया है। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है वो कैसे होते थे, तो वो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड पेज में बता दिया आपको, कि कोस का क्या होता है, माइनस कोस साइन, जैसे क्या तो कोस का माइनस साइन होता था ना, तो माइनस कोस का हमारे पास, सॉरी साइन का माइनस कोस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन होती थी। अब ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्या है कि इसमें क्या है, जहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, कोस साइन थीटा इस तरह से होगा। तो इसके भी 3 मेथड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इसके भी शॉर्टकट है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बेसिक चीज़ समझ लो, अगर बेसिक अप्रोच आपने करना है तो क्या करना है, कह रहे कन्वर्ट कर देना साइन एक्स कोस एक्स को इन टर्म ऑफ साइन x/2 यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला क्या है, sin x/2 को टी पुट करना है। अगर साइन दिया है तो ऐसे फार्मूला होता है इसका, कोस दिया तो ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जब हम साइन की जगह पुट करेंगे तो ये tan x/2 की जिस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ गया तो उसके बाद हमारे पास क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे tan x/2 को हम टी पुट करने के बाद हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन वाली, वो आपको बन के पता चल जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद टाइप 2 है हमारे पास। टाइप 2 में क्या है, पहले क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है, सॉरी सिंपल लीनियर के लिए। अब क्या आ रही है, पावर 2 आ रही है, तो क्या आ गया, कोस का स्क्वायर एक्स और साइन का स्क्वायर एक्स। जब स्क्वायर वाले आ गए तो तब क्या कह रहा है हमारे पास, जो थर्ड हमारे पास ये दिया है, दोनों आ गए जब, तो ठीक है। अगर ऐसे आ जाता तो उसमें क्या करना है, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कर देना है डिवाइड, कोस का स्क्वायर एक्स। अब सभी जगह जैसा ही करना है, जो थ्योरी वालों के लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रहेंगी तब। फिर कोस का स्क्वायर एक्स करना है, फिर डिनोमिनेटर रिप्लेस कर देना है सेक का स्क्वायर एक्स के साथ, 1 + tan की स्क्वायर एक्स क्या होता है ना फार्मूला, तो वहाँ से हमने कर देना है कि इस तरह से फार्मूला लगा देना, फिर उसको फिर से tan x = t पुट कर देना है। ये हमारे पास है बेसिक के लिए, अगर हम अपने
सब्जेक्टिव वाइज करना होगा, तो ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आपने नोट्स बनाने होंगे, नहीं तो आप को शॉर्टकट पे ही ध्यान दो। थर्ड है तो ये थर्ड भी देख लेना है, थर्ड की अप्रोच आप देख लेना। इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ का भी हमारे पास शॉर्टकट है, तो फोर्थ का भी शॉर्टकट से करेंगे। बाकी ये चीज़ याद रख लो अगर आपने किसी को ग्रेजुएशन में पढ़ाना होगा तो, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ है, तो फिफ्थ भी देख लेना। तो ये सारे के सारे मेथड क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव के लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने सब्जेक्टिव नहीं चलना। अब इसके बाद क्या है, रिडक्शन है। अब आपको मैं बता दूं, वैसे रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपको रिडक्शन से कोई क्वेश्चन कभी आया है। इवन कि IIT JEE वालों को भी काफ़ी कम है जहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता। इवन कि उनको 4 मार्क का भी आते हैं जहाँ से नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आपको कई बार क्या आता है, इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने करना होगा याद तो कर लेना, अदरवाइज़ मेरी तरफ से चाहे इसको ना करो, कट कर दो। लेकिन फिर भी नोट्स मैंने थोड़े एडवांस लेवल के बनाए हुए हैं, तो अगर करना है तो कर लेना, अदरवाइज़ ये चीज़ याद करने वाली नहीं है। अब आ गया जो हमारे पास क्या कह रहा है, सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फार्मूला। अब जो छूट गया है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला, वो कह रहे हैं कि याद रख लो। इसमें सब ज़्यादा याद रखने वाली जो चीज़ें ना वो मैं आपको बता दूं, साइन का स्क्वायर एक्स याद रखो, कोस का स्क्वायर एक्स याद रखो। बाकी जो सारा छोड़ दो। करना होगा अगर आपकी कैपेसिटी है इतने फार्मूले याद करने की तो कर लो, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें आ गया क्यूब वाले में भी क्या करना है, साइन का क्यूब और कोस की क्यूब याद रख लो, बाकी से सारा मत करो, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी प्रैक्टिस है, अगर आज से याद नहीं हो तो पेपर में लिखो, दीवार पे चिपकाओ और रोज़ उसको रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो 2-4 बार क्या करो, कॉपी में लिखो इसको, तो फिर याद हो जाएंगे। तो वो आप देख लो कैसे करना है, लेकिन इसको याद करना है तो करना ही पड़ेगा जो चीज़ें हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद क्या है, लीनियर प्रोडक्ट हमारे पास दिया है कि साइन एक्स और कोज एक्स अगर एक साथ इंटीग्रेशन आ गई है, दोनों साइन आ गया है हमारे पास। अब देखो इसमें फ़र्क कहाँ आ रहा है, वेरिएबल में आ रहा है, साइन एम एक्स कोज एन एक्स। इसमें क्या है, साइन एम एक्स कोज साइन एन एक्स, फिर कोज एम एक्स साइन एन एक्स और कोज एम एक्स साइन कोज ही एन एक्स, ठीक है। तो 4 हैं, लेकिन एम एन का डिफरेंस हमारे पास चेंजेस हो रही है, इस तरह से 4 फार्मूले बन रहे हैं। तो इसकी अप्रोच क्या कह रहा है कि यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, कौन से फार्मूले करने हैं यूज़, तो मल्टीप्लाई टू एडिशन। अब मल्टीप्लाई टू एडिशन मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको कराया है ना टॉपिक, उसमें मैंने बताया था एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जा रहे हैं एक हम, और एक मल्टीप्लाई से और एडिशन से जा रहे हैं प्लस माइनस की तरफ। तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड से प्लस माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, वो वाले फार्मूले अब जहाँ पे यूज़ होंगे तो वो फार्मूले आपको पता होंगे कितने होते हैं। आई थिंक वो फार्मूले थे हमारे पास 4 एक फार्मूले थे और 4 एक थे 8। मीन्स कि अगर आप मानो 4 ही मान लो कि 4 फार्मूले थे वो, ठीक है ना। तो 4 फार्मूले इसी तरह से इन 4 मेथड्स पे आप क्या करोगे, उसका यूज़ करोगे। बाकी जो सारा लेंथ है शॉर्टकट से भी, इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, तो वो सारा एक ही वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो अभी बोर्ड पर नहीं करवा रहा हो तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा ये चीज़। बाकी इसको नोट्स में आपने रखना होगा तो रख सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा क्या था हमारे पास, इनडेफिनेट इंटेग्रल था, ठीक है। इनडेफिनेट इंटेग्रल था, इसमें क्या आया हमारे पास, जितने भी आंसर आएगा ना वो वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे वेरिएबल की फॉर्म में सॉरी, वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आएगा। इसमें कभी भी आपका आंसर इस तरह से नहीं आएगा कि आंसर 3, 2 या कुछ भी करके नहीं आएगा। लेकिन जो आगे हम करेंगे ना डेफिनेट इंटेग्रल, उसमें क्या आएगा, आंसर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो वो चेंज तो होगी नहीं। ये वेरिएबल वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, इसको इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, कि ये डेफिनेट नहीं होता इसका आंसर, ठीक है ना। वो एक्स की वैल्यू में फॉर्म आई, अगर एक्स की वैल्यू अलग पुट कर देंगे तो आंसर अलग आएगा। तो वे एक्स के हिसाब से वो वेरी करती जाएंगी, तो इसलिए इनडेफिनेट है, डेफिनेट में सेम एक ही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डेफिनेट इंटेग्रल का करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को शेयर करो, जितने भी आपको पता है ओपन प्लेटफॉर्म में वीडियो कोई भी आप शेयर कर सकते हो। तो अदरवाइज आप इस नंबर पे किसी को बता सकते हो, किसी ने ज्वाइन करना होगा। तो फर्स्ट बैच जैसे आपको पता है कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारे पास किसी ने अगर करना होगा तो जहाँ से ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा 11th-12th के बैच भी चल रहे हैं, किसी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव लेने हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, बाकी थैंक यू।